नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते पहले प्रश्न की ओर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो एरेटोस्थनीज। जियोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो एरेटोस्थनीज। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 4 बाह्य ग्रह और 4 आंतरिक ग्रह, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, और पीला ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन हैं? बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? मतलब क्या सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिकतम समय कौन सा ग्रह लेता है? तो नेपच्यून। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह जो है वह पाया जाता है। मतलब क्या, यह हुआ मंगल, यह बृहस्पति, और इसके बीच में यह हुआ कौन सा? तो यह हुआ क्षुद्र ग्रह। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। इसी प्रश्न को घुमा कर कभी पूछेगा आपसे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो शुक्र ग्रह, शुक्र के पास भी कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश या कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून जो है वह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। मतलब क्या, शांति सागर या धूल का कण या धूल का सागर कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह, मतलब क्या, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य में प्रकाश का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, वो किस माध्यम से? तो नाभिक के संलयन के माध्यम से। यह भी आप याद रखेंगे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तर्षि जो तारामंडल है वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष शनि ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यूरेनस जो है वह सूर्य का एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर पृथ्वी प्रति मिनट दूरी तय करती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चलती है, यह भी आप याद रखेंगे। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का जो रंग है वह उसके ताप का सूचक होता है, यह भी याद रखेंगे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून नामक जो ग्रह है वह हरे रंग को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष सूर्य को हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में, केंद्र का चक्कर लगाने में लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है?
बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो आप बता सकते हैं जॉर्ज लेमेत्यर। जॉर्ज लेमेत्यर जो हैं, इन्हें बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का पिता कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी जिस आकाशगंगा का हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून। तो नेपच्यून का मतलब क्या? तो नेपच्यून मतलब हुआ वरुण। नेपच्यून का मतलब क्या? वरुण। और इसकी खोज 1846 में जोहान गाले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जो जर्मनी के हैं। हरे रंग का ग्रह भी वरुण को नेपच्यून को कहा जाता है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि हरा रंग उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और वरुण का उपग्रह ट्रिटॉन प्रमुख उपग्रह कौन सा? तो ट्रिटॉन जो है वह किस ग्रह का उपग्रह प्रमुख? तो नेपच्यून का। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा मतलब क्या? ब्लैक होल सिद्धांत कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जब भी पूछे आपसे तो आप बताएंगे सीरस जो है यह सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। फोरवेस्टा नामक एक क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। किसे? तो फोरवेस्टा। फोरवेस्टा नामक एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया गया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी जो है यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष के तलों के बीच कितने डिग्री का? तो आप बता सकते हैं 5 डिग्री का झुकाव है। चंद्रमा से आप यहाँ से याद रख सकते हैं, चंद्रमा से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर, इससे पहले हम देखे थे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पर स्थित है। और चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिटीज नामक पर्वत है। लिबनिटीज नामक पर्वत कहाँ है? तो लिबनिटीज नामक पर्वत जो है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को और किस नाम से? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा, कितना? 27 दिन 8 घंटा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाता है और इतना ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूम लेता है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% हिस्सा ही हम लोग देख पाते हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है? तो 11:5 है ज्वार उठने के लिए। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं और इसे ही पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। कब? जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट रहता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आकाश गंगा में या आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार एज ए साइरस है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है और इसका परिक्रमण पथ जो है वह भी दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है?
तो वह भी दीर्घवृत्ताकार है। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा? तो चंद्रमा। तो थोड़ा सा अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह, कैमा तो रैंक के हिसाब से, मतलब क्रम के हिसाब से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जब पूछे तो 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है और इसे ही घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना घटित होती है। पृथ्वी जो है यह सूर्य के चक्कर 365 दिन 6 घंटा में लगाती है एक वर्ष में। यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है यह किस ग्रह के समान है? तो यह शुक्र ग्रह के समान है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। पृथ्वी, इसका अक्ष जो है इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना का? तो 66.5 डिग्री का। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो किस समूह का तारा है? तो यह अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है और इसकी दूरी पृथ्वी से, यह बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष, 4.22 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है पृथ्वी से। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा? डॉग स्टार। नेक्स्ट, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा से कितनी दूरी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है एंड्रोमेडा का। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मैगलन जो है यह अंतरिक्ष यान मंगल पर भेजा गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो थोड़ा सा मंगल के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। हम मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या है मंगल। मंगल ग्रह के बारे में बता सकते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका लाल रंग किसके कारण है? तो मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण। किसकी उपस्थिति कारण? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण इसका रंग लाल है। फोबोस और डिमोस 2 प्रमुख उपग्रह हैं जो मंगल के हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यह कहाँ स्थित है? तो यह दोनों मंगल ग्रह पर स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो बुध नामक जो ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे निकटतम, सूर्य से सबसे निकटतम वाला ग्रह है। यह सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है और बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी बुध को कहा जाता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसे चमकीला ग्रह भी कहता है और यह सबसे गर्म ग्रह भी है और पृथ्वी का भगिनी भी इसे कहा जाता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, मिस्टेक से लिखा गया 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य नामक जो तारा है, सूर्य जो एक सूर्य क्या है? सूर्य भी एक स्टार है, यह आप लोग याद रखिएगा। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए। यहाँ से अधिकांशतः एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछते रहेगा क्योंकि सौरमंडल से यह सब प्रश्न बनता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। और प्रयास कीजिए अब
एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, दरोगा का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अधिक से अधिक अब आप लोग प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से बचने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो वो चाहेंगे कि आपको डाइवर्ट करे, वो आपके लक्ष्य से वो भटकाए। तो इस कारण से वहाँ से दूरी बनाइए और अधिक से अधिक अब आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए अधिक से अधिक। अब कोई भी नया बुक, कोई भी नया जीएस पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो पढ़ चुके हैं वो काफ़ी है। अब उसको आप रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर्स पर अधिक से अधिक जोर दीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।